यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की वित्तीय फाइनेंशियल, न्यायिक जुडिशियल, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक, सैन्य मिलिट्री एवं आपातकालीन इमरजेंसी शक्तियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर्स। राष्ट्रपति को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, आगे है वह वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुदान ग्रांट की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। देखिए, अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। ठीक है, वह भारत की आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड से किसी अदृश्य व्यय है तो अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से एडवांस पेमेंट कर सकता है, किस लिए? किसी अदृश्य व्यय है तो। ठीक है, आगे देखिए, वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य राजस्व को बांटता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून के संबंध में सलाह ले सकता है, परंतु वह सलाह मान्य है तो स्वतंत्र है, अर्थात वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह मान भी सकता है एवं नहीं भी मान सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उसे किसी अपराध के लिए दोषी किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं उन सभी मामलों में जिनमें फर्स्ट, सजा सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल में दी गई हो। सेकंड, केंद्रीय विधियों यूनियन लॉ के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो। थर्ड, दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां डिप्लोमेटिक पावर्स। राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियां राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, परंतु इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। देखिए, किसी भी देश के साथ जो संधियां या समझौते होते हैं वे संसद की अनुमति से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों इंटरनेशनल फोरम्स व मामलों अफेयर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। व कूटनीतिज्ञों डिप्लोमेट्स राजदूतों एम्बेसडर्स व उच्चायुक्तों हाई कमिश्नर्स को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। देखिए, वह विदेश से आने वाले राजदूतों व उच्चायुक्तों का स्वागत करता है एवं भारत के राजदूतों उच्चायुक्तों को विदेश भेजता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां मिलिट्री पावर्स। राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट है, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर होता है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, वह थल सेना जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। देखिए, वह तीनों सेनाओं थल सेना जल सेना वायु सेना के चीफ्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे है, वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। सेकंड है राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल, इसका वर्णन अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 365 में किया गया है।
थर्ड है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, थल सेना अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं किसी भी उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त सभी को। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143। आपका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों व उच्चायुक्तों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? ऑप्शंस हैं नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपका राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आगे देखिए, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ऑप्शंस हैं संसद, लोकसभा, लोक लेखा समिति, किसी की भी संस्तुति की जरूरत नहीं। राइट आंसर है किसी की भी संस्तुति की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन हैं स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। आपका राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? आपके ऑप्शन हैं संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।